घोड़ा घोड़ी बन विष्णु लक्ष्मी ने पैदा किया पुत्र। सनातन धर्म और संस्कृति में जानवरों को भी काफी सम्मान दिया जाता है और उन्हें देवी देवताओं का भी रूप माना जाता है। एक बार खुद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी घोड़ा घोड़ी बन गए थे। घोड़ा घोड़ी बने विष्णु लक्ष्मी से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो माँ लक्ष्मी का एकमात्र पुत्र है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर एक पुत्र को जन्म दिया। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पुराणों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के घोड़ा घोड़ी बनने की कथा को पुण्य देने वाली कथा के रूप में माना जाता है। इसको सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के घोड़ा और घोड़ी बनने की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 17वें और 18वें अध्याय में मिलती है। दरअसल भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया था। इस कथा को खुद व्यास जी ने अति प्राचीन पुण्यदायिनी और पाप नाशनी कथा में बताया है। इस कथा के अनुसार एक बार सूर्य पुत्र रेवंत भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए अपने श्वेत घोड़े उच्चवा पर सवार होकर बैकुंठ लोक पहुंच गए। उस वक्त भगवान विष्णु के साथ बैठी माता लक्ष्मी की नजर उच्चश्रवा घोड़े पर पड़ गई। आकर्षक उच्चश्रवा घोड़े को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गईं और एकटक उसे देखती रहीं। एकटक घोड़े को ही निहार रही लक्ष्मी जी को जब भगवान विष्णु ने देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी, लेकिन लक्ष्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विष्णु जी ने कई बार पूछा, लेकिन लक्ष्मी जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े के आकर्षण में इतना खो गई थी कि उन्हें और कुछ याद दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। लक्ष्मी जी के इस बर्ताव से भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अस्व की वजह से मुझे भूल गई हो। जाओ, तुम दुखों से भरे मृत्युलोक में एक घोड़े के रूप में जन्म लो। तुम्हारा चित्त सभी तरफ रमण करता है, इसलिए तुम आज से रमा कहलाओगी। तुम्हारी इस चंचलता की वजह से तुम चला भी कही जाओगी। तुम कभी भी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। विष्णु जी के श्राप देती ही लक्ष्मी जी की तंद्रा टूटी और वह दुखी होकर रोने लगी। उन्होंने विष्णु जी से रोते हुए कहा, हे जगदीश्वर, आपने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए ऐसा श्राप दे दिया। आपका अमर प्रेम कहाँ चला गया? मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, घबराओ नहीं। पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में रहते हुए जब तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तब तुम फिर से पहले की तरह सुखी हो जाओगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अश्वी यानी घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर आ गईं। लक्ष्मी जी घोड़ी का रूप लेकर यमुना और तमसा नदी के संगम वाले स्थान पर रहने लगीं। उन्होंने यह भगवान शंकर का ध्यान लगाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। लक्ष्मी जी 1000 साल तक कठोर तपस्या करती रहीं। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने आए और उन्होंने तपस्या का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने सारी बात बता दी। शंकर भगवान ने माता लक्ष्मी को आश्वासन देते हुए कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारे पति विष्णु से तुम्हारा मिलन जरूर होगा। मैं विष्णु को अश्व या घोड़े के रूप में तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित करूंगा, जिसके बाद तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो राजा बनेगा। तुम्हारा वो पुत्र एक वीर के नाम से मशहूर होगा। तुम्हारे उसी पुत्र से पृथ्वी पर है वंश का विस्तार होगा। लक्ष्मी जी को वचन देने के बाद भगवान शंकर कैलाश चले गए और अपने एक गण चित्र रूप के जरिए विष्णु जी के पास अपना संदेश भेजा। शंकर जी ने विष्णु जी को संदेश भेजते हुए कहा कि मैं स्त्री वियोग से दुख को समझता हूँ।
दक्ष के यज्ञ में सती के प्राण त्यागने से मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। मैंने काफी लंबे समय तक कठोर तपस्या के बाद उसे पार्वती के रूप में फिर से प्राप्त किया है। हे देवेश, आपने भी अपनी पत्नी लक्ष्मी से 1000 वर्ष दूर रहकर क्या पा लिया है? आप अभी अश्व का रूप धरकर माँ लक्ष्मी के पास जाइए और उनसे पुत्र पैदा कर उन्हें बैकुंठ वापस ले आइए। चित्र रूप के जरिए भगवान शंकर का यह संदेश पाकर विष्णु जी अश्व या घोड़ा बनकर पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो गए। वो एक अत्यंत आकर्षक घोड़े के रूप में घोड़ी बनी लक्ष्मी के पास जा पहुंचे। लक्ष्मी जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और बहुत खुश हुई। पृथ्वी पर घोड़ा और घोड़ी के रूप में रहने के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही लक्ष्मी जी का श्राप खत्म हो गया और विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ चले गए। माता लक्ष्मी जी उस पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि इस पुत्र का जन्म एक निसंतान राजा के लिए हुआ है, जो मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। जंगल में अकेले विचरण कर रहा वह बच्चा सबसे पहले चंपक नाम के ब्राह्मण को मिला, जिसने बाद में उस बच्चे को राजा याति के बेटे हरि वर्मा को दे दिया, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। इसी बालक से आगे है वंश का विस्तार हुआ। यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।